जय श्री हरि। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ज्येष्ठ मास के अमावस्या में अपरा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। अपरा एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है, तो जाने व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण का क्या समय होगा, पारण कब और किस चीज से किया जाना चाहिए, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त पूजा महत्व के बारे में। आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहे, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए धारण किया जाता है। यह पापनाशक व्रत है। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत जो भी भक्तजन धारण करते हैं, यह व्रत महान यश प्रदान करने वाला होता है। ब्रह्म हत्या, भूत प्रेत, पिशाच योनि से मुक्तिदायक है। पर निंदा आदि पाप कर्मों से इस व्रत के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। इस दिन विशेष प्रकार से लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जो कि शेष शैया पर विराजमान हो, उन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का इस दिन महत्व बहुत ज़्यादा होता है। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 मई 2025 दिन गुरुवार रात्रि 1:13 और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 23 मई 2025 दिन शुक्रवार 10:31 पे एकादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। तो सूर्योदय यानी कि सूर्योदय के अनुसार सभी भक्तजन 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को अपरा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 22 मई को दशमी दिन के नियमों का पालन करेंगे। 23 मई को व्रत धारण करेंगे और 24 मई को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करनी चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 23 मई 2025 दिन शुक्रवार रात्रि 10:32 और द्वादशी तिथि की समाप्ति 24 मई 2025 दिन शनिवार 7:22 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 24 मई को सुबह 5:26 से 8:11 तक व्रत का पारण करेंगे। अपरा एकादशी व्रत का पारण तिलेन पारण यानी कि तिल से व्रत का पारण है। सफ़ेद तिल या काले तिलों का प्रयोग करें। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण 23 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:04 से 4:45 तक होगा और सूर्योदय का समय सुबह 5:09 और सूर्यास्त शाम 6:40 तक होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 4:25 से सुबह 5:26 तक होगा। राहु काल का समय सुबह 10:13 से सुबह 11:54 तक होगा। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य करने या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:55 से दोपहर 12:45 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:35 से दोपहर 3:30 तक होगा। अमृत काल का समय 11:54 से दोपहर 1:04 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त 7:10 से रात्रि 8:11 तक होगा। 23 मई को अमृत सिद्धि योग और स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि शाम को 4:02 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:26 तक अमृत सिद्धि योग और सर्वादि सिद्धि योग भी होगा, जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना जाता है। इन योग से पूजन आदि का कार्य करना, दान पुण्य का कार्य करने के लिए 24 मई को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह का, जो कि सुबह 4:24 से सुबह 5:26 तक होगा और राहु काल का समय सुबह 8:32 से सुबह 10:13 तक होगा। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य में विशेष प्रकार से भगवान को इस दिन ककड़ी का भोग अवश्य ही लगानी चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र डाल के ही भगवान को भोग लगानी चाहिए। इस दिन भगवान को नैवेद्य में अनेक प्रकार के ऋतु फल आदि जो भी प्राप्त हो वह अर्पित करें। दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाएं, जल से आचमन करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिण चढ़ाएं।
एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा आदि पाठ का श्रवण करें, जो कि अत्यंत फलदायी माना गया है। एकादशी व्रत रखने वाले को दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं कर पाते हैं तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें।